विनका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी की है उसे 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट से आसान शब्दों में डिस्कस करते हैं। साथ ही ये फैक्ट्स आपकी जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा शिक्षा नीति जो व्यवहारिक रूप से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आसान शब्दों में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 10 मिनट में। तो नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुसार राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी शिक्षा नीति में संशोधन कर सकेंगी ता अपने हिसाब से लागू करने में भी स्वतंत्र होंगी कि कब से वे इसे लागू करना चाहें। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है और 42वें संविधान संशोधन से इसे पहले ही संविधान में संशोधित किया जा चुका है। बैग का वजन कम करने के लिए भी 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन हुआ था, जिसके हिसाब से बैग फ्री डे भी घोषित किया जाना निश्चित हुआ। राजस्थान सरकार शनिवार को नो बैग डे घोषित कर चुकी है, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता पहुंचेगी। इसके साथ ही आरटीई कक्षा 12 तक के या 18 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होगा, जो अभी तक 18 वर्ष तक के बच्चों पर लागू नहीं था। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती में डेमो लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डिजी लॉकर बनेगा। सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट और सेफ रखने के लिए एक डिजिटल लॉकर की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण भी ऑफलाइन क्लासें बंद हैं, ऐसे में डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अमेरिका में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो स्टूडेंट्स को रिसर्च करने में काफ़ी मदद करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर रही है, वो भी इस रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के कारण ही कर रही है। ऐसे ही अमेरिका की तर्ज पर इंडिया में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि जितनी पढ़ाई होगी उसके हिसाब से ही प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अभी 9th में पढ़ाई करने पर 9th का सर्टिफिकेट मिल जाता है, 10th में पढ़ाई छोड़ने पर 10th का मिल जाता है, लेकिन उच्च शिक्षा में ऐसा नहीं है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ने पर फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, डिग्री पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में अगर आप कोई पढ़ाई छोड़ेगा तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा और 3 साल बाद में डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थाओं में सभी विषय व विभाग खुलेंगे। उच्च शिक्षा में सारे विषय के विभाग खुलेंगे। व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। एनसीएफ 2005 के स्थान पर नया नियम लागू होगा। जो एनसीएफ 2005 में नियम आया था उसको संशोधित करके नया नियम लागू किया जाएगा। 2030 तक बीएड केवल 4 वर्षीय इंटर्नशिप कोर्स के रूप में कर दी जाएगी। अभी बीएड 2 साल की बीएससी के बाद में बीए के बाद में बीएड है और साथ में इंटीग्रेटेड बीएड है जो 4 साल की है। 2030 के बाद में 4 वर्ष की बीएड कोर्स कर दिया जाएगा। राज्य सरकार अपने हिसाब से भी इस नीति में संशोधन करके लागू कर सकेंगी। राज्य सरकार को ये स्वायत्तता प्रदान की गई है। साथ ही इसमें और क्या है, अब स्कूली शिक्षा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो आने वाली एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही व्यवहारिक जीवन में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष तक के बच्चे को प्री प्राइमरी या प्राइमरी कक्षा में डिवाइड किया जाएगा। फिर कक्षा 1 से 2 तक के जो 5 वर्ष तक की पढ़ाई है उसको अलग डिवाइड किया जाएगा। क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को 3 वर्ष की पढ़ाई को प्रिपरेटरी स्टेज की पढ़ाई का नाम दिया गया। क्लास 6 से 8 तक की 3 वर्ष की पढ़ाई को मिडिल स्टेज पढ़ाई का नाम दिया गया तथा 9 से 12 तक की पढ़ाई को सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया। यह पढ़ाई 5+3+3+4 स्कीम में होगी। जो अब 10+2 स्कीम है उसको 5+3+3+4 स्कीम में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट है, अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी मनचाहा सब्जेक्ट ले सकेगा, जैसे कला, संगीत, योग, खेल, शिल्प, समाज सेवा आदि विषय भी मुख्य विषय में शामिल होंगे। अभी इन्हें सहायक विषय का ही दर्जा प्राप्त है। योग को भी सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया गया है। योग भी अब एक नया सब्जेक्ट है। 676 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 3 लाख सुझाव केंद्र सरकार को तो मिले थे, जिसमें अच्छे सुझावों पर विचार किया गया और इन्हें शामिल किया गया। इसके अलावा कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जाएगा और इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्लास 6 से ही
स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के साथ ही इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त की जाएगी, उनकी इंटर्नशिप कराई जाएगी, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग बड़ी कंपनियों द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी इसमें प्रस्ताव किया गया, जिससे कुशल कामगारों की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि 3 भाषा का फॉर्मूला लागू होगा, यानी लोकल स्तर पर राज्य सरकार अपना मातृभाषा भी पढ़ा सकेंगी, साथ ही संस्कृत को उच्च शिक्षा तक प्रमुखता दी जाएगी। अभी जो संस्कृत की वैल्यू कम हो रही है उसे फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। 5वीं तक की पढ़ाई स्टूडेंट मातृभाषा में करेंगे। आसपास की जो भाषा है, जो मातृभाषा है, जो राज्य सरकारों की भाषा है, जो लोकल भाषा है, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। जो नो बैग डे जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, इसे भी बढ़ावा दिया गया है, राजस्थान में लागू भी कर दिया गया। रिपोर्ट कार्ड में बालक के साथियों द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में एक ऐसा सेशन होगा जिसमें स्टूडेंट अपना खुद का मूल्यांकन करेगा, टीचर्स के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा और स्टूडेंट के फ्रेंड से भी उसका मूल्यांकन करवाया जाएगा। साथ ही अब 10+2 की व्यवस्था है, जिसमें 10th के बाद में 2 साल सब्जेक्ट चूज करके विशेष सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, उसको चेंज करके 5+3+3+4 में डिवाइड किया जाएगा, यानी स्कूली शिक्षा 15 साल की हो जाएगी। इसमें स्टूडेंट को काफ़ी, जो विद्यार्थी है उसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया जाएगा। स्टूडेंट को प्रेशर नहीं हो एग्ज़ाम्स का, यह भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही नई सरकारी और निजी विद्यालयों हेतु एक जैसी समान मापदंड लागू होंगे। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि सरकारी स्कूल में अलग सुविधाएं हों, अलग कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए और प्राइवेट स्कूल में अलग करवाई जाए। एनसीईआरटी से इनका सिलेबस चलेगा। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जा सके। प्राइवेट स्कूल अलग अलग चीज़ के अलग अलग शुल्क लेते हैं, वो नहीं लिया जा सकेगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस भी गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगी। शोध पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। रिसर्च पर गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, ताकि वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और अन्य रिसर्चर्स डेवलप हो सकें। शिक्षा शोध पर काफ़ी फोकस किया गया। एनटीए जिसकी शुरुआत होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके माध्यम से उच्च शिक्षा या कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के प्रवेश होंगे। साल में 2 बार ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एग्ज़ाम ली जाएगी। एमफिल को बंद किया जाएगा। एमफिल को बंद करने की एक बड़ी घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो स्टूडेंट एमफिल कर रहे हैं उनको एमफिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उनके बाद में एमफिल को बंद किया जाएगा, ऐसे नहीं है उनको बीच सत्र में ही बंद कर दिया जाएगा। विद्यालय शिक्षा के लिए रटने की बजाय अनुप्रयोग पर बल दिया जाएगा। प्रैक्टिकल से कैसे स्टूडेंट को ज़्यादा समझाया जा सके, साथ ही खेल खेल में स्टूडेंट को कैसे समझाया जा सके, इस पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभी जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं इंडिया में, उनको 2030 तक ड्रॉप आउट नहीं करके अनिवार्य शिक्षा के लिए 100% स्कूली बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी। 50% तक उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाया जाएगा। अभी स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, वो कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, कुछ गरीबी के कारण, कुछ अशिक्षा के कारण, उनको भी उच्च शिक्षा में लाया जाएगा और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें बढ़ाई जाए, यानी काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी। 3.5 करोड़ सीटें बढ़ाई जाने से टीचर्स की जॉब काफ़ी क्रिएट होगी। अभी तक इंडिया की जीडीपी का शिक्षा पर खर्चा जो काफ़ी कम है, 4.43% है, उसे बढ़ाकर 6% तक किया जाएगा। अब चलते हैं उच्च शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिससे आसान भाषा में आप उच्च शिक्षा को भी समझ सकें। स्कूलों में विज्ञान, कला व वाणिज्य वर्ग का बंटवारा होगा। अभी तक इस स्कूलों में मुख्य रूप से 3 ही सब्जेक्ट चलते हैं, विज्ञान, कला और वाणिज्य। लेकिन अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकेगा। जैसे किसी ने फिजिक्स लिया है, फिजिक्स के साथ में संगीत भी वो स्टूडेंट ले सकेगा। केमिस्ट्री व मैथ के साथ आर्ट सब्जेक्ट के साथ फैशन डिजाइनिंग में ले सकेगा, यानी कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट ले सकेगा। आर्ट के साथ चाहे विज्ञान ले लो या और कोई सब्जेक्ट ले लो। इसके अलावा इस शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा भी मंजूरी मिल गई है, जो 29 जुलाई 2020 को मिल गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, उससे ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए निकाले गए हैं। 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। जो पिछली शिक्षा नीति आई थी 34 वर्ष पहले आई थी 1986 में, उसके बाद में अब ये नई शिक्षा नीति लगभग 34 साल के इंतजार के बाद में आई है, जो कि काफ़ी इसमें संशोधन किए गए। इसरो के पूर्व चीफ
के कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष हैं। के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का पैनल गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरीरंगन द्वारा की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स के लिए होता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका राइट आंसर है इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 35 साल बाद में निर्णय लिया गया कि अब शिक्षा मंत्रालय ही होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में कुछ संशोधन किए गए, जो 2020 में अब पूर्ण रूप से संशोधित सूची तैयार की गई है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का PDF लेक्चर प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको PDF के लिए लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और हमारे अन्य कोर्सेज और वीडियो लेक्चर भी आपको प्राप्त हो सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।